हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शक्ति और ऊर्जा में अंतर। तो शक्ति अर्थात पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंट होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं शक्ति और ऊर्जा में अंतर। तो हम एक की ओर बना ले रहे हैं शक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं, और दूसरे ओर हम क्या बना ले रहे हैं, ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों में हम अंतर देख लेते हैं। तो भैया अंतर इन दोनों में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि शक्ति और ऊर्जा है क्या। जब जानेंगे तभी तो जानेंगे कि अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन पे बात करते हैं। तो याद रखेंगे इसका सबसे पहला इसका अंतर डिफिनेशन ही इसका हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कि थोड़ा सा 5 पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके अंतर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शक्ति किसे कहते हैं, ये तो बात आपको पता होना चाहिए कि शक्ति किसे कहते हैं। तो हमने बताया था शक्ति का डिफिनेशन क्या बताया था कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर मतलब क्या होता है, समय, मतलब कार्य करने में जो लगा समय है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है वो कार्य करने की जो दर है उसी को शक्ति कहते हैं। तो हमने डिफिनेशन, अगर सिंपल वे में अगर डिफिनेशन आपको करना हो तो आप क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कार्य करने की दर को, दर मतलब समय, दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये अंतर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये भी हमने बताया था कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तभी तो हमारे अंदर क्या होगी, कैपेसिटी होगी, क्षमता आएगी, और क्षमता के कारण हम कार्य कर पाएंगे। तो ऊर्जा उसी को कहते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में सबसे पहले हमने डिफिनेशन देख लिया। ठीक है, और ये दोनों अंतर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे शक्ति का मात्रक। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक याद रखेंगे, ये मैं मात्रक यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहला मात्रक होता है शक्ति का जो है वाट। ठीक है, शक्ति का पहला मात्रक होता है क्या, वाट होता है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा इसका मात्रक, बहुत सारे मात्रक होते हैं शक्ति का, तो दूसरा याद रखेंगे जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तीसरा मात्रक याद रखेंगे, तीसरा मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। ये तीन हमने मात्रक को मुख्य इंपॉर्टेंट बताया है, जिसको आपको याद रखना है। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो शक्ति का मात्रक ये तीन बता देंगे, कोई भी इसमें से बता देंगे, शक्ति का मात्रक सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, तो ऊर्जा का भी मात्रक याद रखेंगे। ऊर्जा का मैं लिख दे रहा हूं, ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सबसे पहला मात्रक क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, और तीसरा याद रखेंगे, इसी को हम केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये आपको तीन मात्रक बताए गए हैं। क्या ये कौन सी पद्धति में है, तो याद रखेंगे ये भी एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में है, और ये भी क्या है, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में है। और सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं और उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया है कि कैसे चेंज करते हैं, तो वो आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आप किसी भी क्लास का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ
वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तो याद रखेंगे तीसरा इसका क्या अंतर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पर। तो याद रखेंगे जो शक्ति होता है, शक्ति समय पर निर्भर करता है। ठीक है, शक्ति जो होता है वो समय पर निर्भर होता है। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ शक्ति समय पर निर्भर होता है। ठीक है, जो शक्ति होता है वो समय पर निर्भर होता है, जबकि ये याद रखेंगे जो ऊर्जा होता है ये समय पर निर्भर नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो ऊर्जा जो होता है वो समय पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो याद रखेंगे जो शक्ति होता है, शक्ति का जो विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे शक्ति का विमीय सूत्र मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, शक्ति का विमीय सूत्र। ठीक है, तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे mL2T-3 ये शक्ति का विमीय सूत्र होता है। अब हमने कैसे बताया, तो ये हमने यहाँ से बताया। और कैसे ये हो गया, कैसे हमने जाना, तो भैया ये हमने बताया है मात्रक एवं मापांक क्लास 11th के चैप्टर में। ठीक है, तो वो नहीं देखे हैं तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब पर मात्रक एवं मापांक, और उसके बाद आप हमारे अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 11th का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से बताया। ठीक है, अब आते हैं कि ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र याद रखेंगे, मैं यहां से लिख दे रहा हूं ऊर्जा का विमीय सूत्र। ठीक है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र याद रखेंगे, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL2T-2। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा का विमीय सूत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक्ति कौन सी राशि होती है और जो ऊर्जा होता है एनर्जी वो कौन सी राशि होती है। तो याद रखेंगे शक्ति एक सदिश राशि होती है, सॉरी सदिश नहीं, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश मतलब राशि मतलब क्या कि केवल इसमें परिमाण है, दिशा नहीं है। और ऐसे एनर्जी जो है, एनर्जी भी क्या है, एक अदिश राशि होती है। क्या अदिश राशि होती है, केवल इसमें परिमाण होता है। तो यह पे लिखेंगे क्या, ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ऊर्जा क्या एक अदिश राशि होती है। तो ये आपके 5 क्या हो गए, अंतर हो गए, परंतु याद रखेंगे ये जो है राशि क्या है, सामान्य होती है इनके। तो ये आपको नोट्स में बना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने बहुत ही अच्छे से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है। ठीक है, तो केवल आप सपोर्ट करने के लिए केवल एक ही कार्य कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात कि यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, अदरवाइज कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और आप किसी भी क्लास में हैं तो उस क्लास का आप हमारे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं उस क्लास का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।